रिश्तों की दी मिसाल, सासू माँ ने रच दिया इतिहास। जी हाँ, ये जो रिश्ता है, जैसे आपने देखा होगा, नोक झोंक खटपट वाला जो रिश्ता होता है, वही एक माँ ने, कहते हैं ना, जहां पर उम्मीद खत्म होती है ना, वहां से शुरू होते हैं माँ, माँ का प्रेम। बस इस प्रेम को हमें समझने की जरूरत है। ऐसी एक स्टोरी, आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी जो मैं लेके आई हूँ, ये एमपी के मध्य प्रदेश की कहानी है, जो सच में एक प्रेरणादायक स्टोरी है। सभी के लिए इस स्टोरी को जरूर सुनना चाहिए। उन बहनों को सुनना चाहिए, उन सासुओं को सुनना चाहिए, बहुओं को भी सुनना चाहिए, क्योंकि रिश्ते ना एक तरफ से कभी भी नहीं चलते हैं, रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। ऐसी आज की जो स्टोरी है वो मिसाल है, जो एक सासू माँ ने अपनी बहू को जो जीवन दान दिया है। सच में उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, परिवार वो है जहां पर हम एक दूसरे के लिए हर एक खुशी का ध्यान रखते हैं कि हमारे परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा ना हो जो दुखी हो, और अगर वो किसी भी प्रकार से दुखी भी है तो उसके दुख का निवारण का हम हमेशा सोचते रहते हैं। और खासकर माता पिता, माँ और पिता ऐसे दो शख्स होते हैं हमारे जीवन में जो हमेशा हमारी चिंता करते रहते हैं, हमारे सुखद भविष्य की हमेशा कामना करते हैं और कल्पना करते हैं। लेकिन जब बच्चे परेशान हो तो माँ बाप को भी कहाँ चैन आता है। ऐसी ये जो कहानी है मध्य प्रदेश की कटनी की, बड़ी बहू जो सासू माँ थी, माधुरी, 58 साल माता जी की उम्र, और जो बहू थी 26 वर्षीय बहू, शादी करके आई तो बहुत अच्छे सास और बहू में रिश्ते। बड़ी बहू होने के नाते जो पारुल थी 26 वर्षीय, बहुत अच्छे से बखूबी घर को अच्छे से चला रही थी। तभी कुछ सालों से उनकी तबीयत गड़बड़ होने लगी। 4 सालों से उनकी जो तबीयत थी वो खराब रहने लगी, तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। फिर चेकअप उनका कराया गया था तो पता चला जाके कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। अब जब ये बात पता चली कि दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं तो पूरे घर में बहुत ज़्यादा दुखी का माहौल हो गया कि 26 वर्षीय, अभी तो कोई एज नहीं है और इतनी कम एज में किडनियां फेल हो गई हैं, दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी, पति भी बहुत दुखी हो जाता है। क्या किया जाए? धीरे धीरे इलाज चलता रहा। सासू माँ को भी चिंता सताई जा रही थी कि आखिर बेटी है, बहू है, बेटी है, इतनी परेशानी चल रही उसके जीवन में। विचार करती हैं सासू माँ कि क्यों ना मैं अपनी एक किडनी इसको दे दूंगी, अपनी बहू को एक किडनी में करूंगी, डोनेट, दान करूंगी। और डॉक्टर से बात करते हैं इस बारे में कि ऐसा करिएगा, मैं एक किडनी अपनी बहू को देना चाहती हूँ। जब डॉक्टर से बात की गई, उनके ब्लड ग्रुप और वो सारी रिपोर्टें देखी गई, तो फिर मन बनाया कि हाँ, इस दिन, और वो खास दिन उन्होंने रखा जिस दिन बेटे का जन्मदिन था। उसी दिन उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट दिया, अपनी बहू को सलामत करके। उसी दिन बेटे के जन्मदिन वाले दिन उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई, अपनी बहू को किडनी डोनेट की, और दोनों जो ऑपरेशन होते हैं वो सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। उसके बाद में ये जो स्टोरी है उनकी आती है, न्यूज़ में आती है। सच में सुखद स्टोरी थी। और आज दोनों सास बहू और बीच में बेटे की फोटो, तस्वीर सच में दिल को छू लेने वाली थी। फ्रेंड्स, आज के इस समय में बेटे ने कहा कि मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरी माँ ने जो मेरे लिए किया है वो मुझे तो जीवन दिया ही है, साथ में मेरे जीवन साथी को भी नया जीवन दे दिया है। उसके लिए कितना भी माँ के लिए करेंगे, उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है फ्रेंड्स। जहाँ आज के समय में लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि माता पिता को देखना नहीं चाहते हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाने का सोच रहे होते हैं।
वहीं पर उनकी जो सासू माँ है, पारुल की सासू माँ ने बताया कि ये जो मेरी बड़ी बहू है जब से आई पूरे घर का देख रही, क्योंकि जो सासू माँ है वो अध्यापिका हैं, उनके जो ससुर हैं वो भी प्रधानाचार्य हैं एक स्कूल के। तो बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छी फैमिली। सासू माँ ने बताया कि हमेशा उसने मुझे माँ का दर्जा दिया और हमेशा मेरे घर को संभाल के चली, हमेशा मेरे घर की देख रेख और बहुत अच्छा नेचर सब कुछ। और यहाँ पर जब पारुल को जब नया जीवन मिल जाता है तो खुशी से बहुत ज़्यादा खुश थी, होगा ही फ्रेंड से। और यहाँ पर कह सकते हैं माँ माँ होती है। और उन सभी बहनों से मैं कहना चाहूँगी ये स्टोरी सच में बहुत ही सुखद महसूस कराने वाली है और लोगों के लिए ये प्रेरणादायक कहानी है। जो लोग सोचते हैं कि अरे ये नहीं वो नहीं, सास कभी माँ नहीं बन सकती है, तो यहाँ पर एक सास ने दिखा दिया समाज को कि आप बस उनको देखो तो माँ की नज़रों से, वो माँ ही है। और सच में एक माँ, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। हमेशा अपने बच्चे के सुखद भविष्य के लिए ही माँ सोचती है, बाकी कभी भी माँ गलत अपने बच्चों के लिए नहीं सोचती है। लेकिन आज के इस दौर में बहुत सारी ऐसी न्यूज आती हैं तो सच में लगता है कि कितना बदल गया है ज़माना और लोग बदल गए हैं। लेकिन ये कहानी प्रेरणादायक कहानी है, मुझे बहुत अच्छी लगी सुनकर। इस पूरी स्टोरी को मैंने पढ़ा तो मन खुश हो गया। मुझे लगा आप तक भी ये स्टोरी मुझे सुनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि एक सास ने अपनी बहू के लिए अपनी एक किडनी दान कर दी। क्योंकि ये जो रिश्ता होता है ना सास बहू का, आपने भी देखा होगा, बहुत कम लोगों में बन पाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इस रिश्ते को संभाल के रख पाते हैं। एक में अभी तो वो सिस्टर नहीं रही हैं, रोली नाम था उनका, रोली गुप्ता, बैंक में जॉब करती थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी पक्की हो गई थी और डेट फाइनल हो गई थी शादी की, मैंने उनको कार्ड भी दिया था आने के लिए मैंने। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि शादी के नए बंधन में बनने जा रही हो, एक बात हमेशा याद रखना मेरी, एक बड़ी बहन के नाते मैं बोल रही हूँ। उन्होंने बोला कि कभी भी अपने पति से ज़्यादा अपने सास को मान देना, तो रिश्ते जो है ना वो कभी नहीं बिगड़ेंगे। और ये सच है, क्योंकि बेटे तो उनके ही हैं। आज हम जिस घर में गए हैं उस माँ की वजह से तो गए हैं। अगर आप हमेशा उनको प्रेम और स्नेह देती रहेंगी ना तो मुझे नहीं लगता है रिश्ते कभी भी बिगड़ेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और सच में अगर आप अपनी सासू माँ से बना के रखेंगे, सब कुछ आपका ससुराल में रहना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे, देखिए कह सकते हैं ना कि सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग दहेज को भी लेकर लोभी होते हैं और बहुत सारी माताओं के मन में भी लालच होता है कि हमें इतना दहेज मिलना चाहिए। वो माताएं उस समय वो भूल जाती हैं कि मैं भी लड़की थी और जब मेरी शादी हो रही थी तब मेरे मन में कितना आ रहा था कि अरे इतना मांग रहे हैं, इतना नहीं लेना चाहिए था, या कुछ भी नहीं दहेज ना मांगे तो कितना अच्छा हो। लेकिन वही लड़की जब माँ बन जाती है और उसके बाद में जब बेटों की शादी करती है तो उनको डिमांड रहती है कि मेरे बेटे की शादी में इतना मिलना चाहिए। तो क्यों आपकी सोच बदल जाती है? आप वही सोच रखिए ना जिस समय आप लड़की थी, तब शायद मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। और मुझे लगता है हर एक माँ को आगे आना चाहिए, हर एक स्त्री को आगे आना चाहिए। अपने बच्चों की शादी करो, बोलो कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए, हमें बहू नहीं चाहिए। और बेटियों से भी कहना चाहूँगी, जैसे आप अपनी माँ को मान सम्मान देते हैं ना, वैसे ही सासू माँ को भी मान सम्मान और प्रेम दीजिएगा, क्योंकि वो भी एक माँ है। आप कभी ऐसा मत सोचिए अरे ये तो मेरी सासू माँ है, नहीं। जब आप उनको माँ का दर्जा देंगे ना तो वो भी आपको बेटी का दर्जा देंगे, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ये हमेशा याद रखिएगा। और यही कारण रहा है यहाँ पर सास और बहू की जो बॉन्डिंग थी बहुत अच्छी थी, प्रेम बहुत अच्छा था। सासू माँ ने इसीलिए फैसला लिया कि मैं अपनी एक किडनी अपनी बहू को दूंगी ताकि
उसका जीवन सही से चल सके। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि सारी बहनों से यही कहूँगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे सास ससुर हैं, रोक टोक करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, रोक टोक वो हमेशा आपके अच्छे के लिए ही करेंगे, कभी गलत नहीं सोचेंगे आपका। और हम लोग कितना गुस्सा हो जाते हैं, अगर सासू माँ ने कुछ बोल दिया है तो एकदम हाइपर, और ये कैसे उन्होंने बोल दिया। वही घर पर जब शादी नहीं होती है तो माँ कितना भी कुछ बोल दे, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे, मार भी ले, फिर भी कुछ समय बाद हम माँ से बात करने लगते हैं। अगर सासू माँ ने कर दिया तो कितना बखेड़ा बन जाता है, पूरे घर परिवार में सब जगह पता चल जाता है कि अरे उनकी सासू ने ऐसा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए, बेटियों को भी समझना चाहिए और माँ को भी समझना चाहिए। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, फिलहाल ये बताइएगा। मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।